स्वागत है आप सभी दर्शकों का यहाँ पर। ये जो कुश्ती हो रही है गुरु श्यामलाल काले खोजी वाले के उपलक्ष्य में, तो यहाँ पर पहली कुश्ती आशीष और उसैफ के मध्य हो रही है। और ये 5 मिनट समय अवधि दी गई है। बहुत ही सुंदर तरीके से पीछे आके घात लगाने की कोशिश, पीछे आने में कामयाब हुए हैं उसैफ। और संचालन कर रहे हैं, रेफरी का कार्यभार संभाल रहे हैं अशोक जी, जो कि स्वयं एक अंतर्राष्ट्रीय पहलवान रहे हैं। पट लगाने की कोशिश आशीष के द्वारा, मगर देखना होगा लाभ उठा पाएंगे कि नहीं अपने उस टेक्निक में। दोनों ही पहलवान बहुत ही सुंदर तरीके से खेलते हुए। यही फर्क होता है मैट की कुश्ती और दंगलों में जो समय अवधि दी गई है वो निर्धारित की जाती है, कितने समय अवधि के लिए खेला जाएगा, 5 मिनट, 12 मिनट। और मैट की कुश्ती की अगर हम बात करें तो वहाँ पर 3-3 मिनट के 2 चक्र होते हैं और 30-30 सेकंड का अंतराल होता है। ऊपर आने में कामयाब उसैफ। बहुत ही सुंदर चितपट की कुश्ती, ये डेंजर पोजीशन में जाता हुआ ये मुकाबला देखना होगा। 145 डिग्री की तरफ कोण में तो कर दिया है और देखना होगा यहाँ पर अभी मैट रेफरी का निर्णय का इंतजार। 1100 रुपए राशि का इनामी कुश्ती है ये। रेफरी अशोक, जो कि स्वयं अंतर्राष्ट्रीय पहलवान रहे हैं, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का नाम कर चुके हैं, और अभी तक उनकी तरफ से नहीं हुआ है कि अभी तक नहीं है, ये चित नहीं हुए। और समय सीमा जो दी गई है कुश्ती के लिए 5 मिनट है। 5 मिनट के अंदर आपको अपनी खेल कुशलता का प्रदर्शन करना होगा, कार्य कुशलता दिखानी होगी। पूरे जोशो खरोश के साथ खेलते हुए ये पहलवान, क्योंकि बहुत ही कम समय में आपको अधिक से अधिक अपना खेल कौशल दिखाना होता है, और खेल कौशल के साथ साथ आपको, और यहाँ पर रेफरी का निर्णय, हाथ उठाकर रेफरी ने विसल के साथ ही संकेत किया और बहुत ही सुंदर तरीके से अपने खेल का परिचय दिया। नितिन रेलवे के अखाड़े में प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं, रेलवे एकेडमी, जो कि सुशील कुमार जिसके कि एडमिनिस्ट्रेटिव हैं, वहां पर ये प्रैक्टिस करते हैं। और उनके प्रतिद्वंदी हैं सुरेंद्र, जो कि स्वयं एक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं। और दोनों के मध्य ये मुकाबला 5 मिनट की समय अवधि, और पीछे आने में कामयाब सुरेंद्र। नितिन, जो कि रेलवे के अभी नीचे हैं, पीछे आकर अपना ईरानी लगाने की कोशिश और उसी के साथ ढाक लगाने की कोशिश। ऊपर आने में कामयाब है सुरेंद्र अंतर्राष्ट्रीय खेल का उनको पूरा अनुभव, और वही अनुभव अपना यहाँ पर दिखाते हुए उसी कार्य कुशलता के साथ, खेल कुशलता के साथ एक तरफा तक करना चाहते हैं मुकाबले को। रेफरी जो कि नरेश राष्ट्रीय स्तर के रेफरी हैं, मूल्यांकन करेंगे इन खिलाड़ियों का। 5 मिनट समय अवधि दी गई है और चितपट की कुश्ती है ये, करो या मरो वाली स्थिति दोनों ही पहलवानों के आगे। नितिन, प्रयास काफी अच्छे हैं नितिन के, मगर सुरेंद्र जो कि उन प्रयासों को पूरी तरह से विफल कर देते हैं। कोई मौका नहीं दे रहे हैं सुरेंद्र अपने प्रतिद्वंदी नितिन को कि वह कोई लाभ उठा सके। पट लगाने की पूरी कोशिश नितिन के विरुद्ध। हेलो सनी और भोला के मध्य ये मुकाबला। सनी जो कि भोला अखाड़ा के हैं, प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, और भोला
जो तेज सिंह अखाड़ा के पहलवान हैं, दोनों के मध्य ये मुकाबला। पट लगाने की कोशिश, पीछे आने में का प्रयास कर रहे हैं सनी, और सनी कोशिश पूरी है। घुटने पर उन्होंने नी कैप जरूर पहना हुआ है। नरेश, जिन्होंने विसल के संकेत के साथ दोनों पहलवानों को अखाड़े के मध्य आकर खेलने का निर्देश दिया। 1100 रुपये का इनामी पुरस्कार दंगल है ये। जो भी विजेता होगा उसको नगद पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। और यहाँ पर अभी सनी नीचे की ओर हैं और उनके ऊपर भोला, जो कि तेज सिंह अखाड़ा के पहलवान हैं, और ईरानी लगाते हुए पूरी तरह से एक अच्छी टेक्निक लगाने की कोशिश। भारंदाज लगाने की कोशिश, मगर सफलता नहीं। भोला को ईरानी लगाने की कोशिश करते हैं। अपनी टेक्निक में बार बार परिवर्तन करते हैं, कभी भारंदाज लगाने की कोशिश करते हैं तो कभी ईरानी लगाने की कोशिश करते हैं। देखना होगा कि किस टेक्निक में उनको, किस टेक्निक को लगाकर वह अपने प्रतिद्वंदी को परास्त कर सकते हैं। अभी तक कह सकते हैं हम पूरी तरह से हावी हैं भोला अपने प्रतिद्वंदी सनी के ऊपर। कोई मौका नहीं दे रहे हैं सनी को। रेफरी ने पुनः विसल का संकेत दिया और स्टैंडिंग पोजीशन में खेलने का निर्देश। भोला पूरी तरह से प्रयासरत। यहाँ सनी ने कोशिश करी पीछे आने की, पूरी चपलता के साथ पीछे आना चाहा, मगर सफलता कह सकते हैं टेक्निक, एक बड़ी टेक्निक उनको लगानी होगी। पुनः पट लगाने की कोशिश सनी के द्वारा, मगर भोला ने उनकी टेक्निक को विफल किया और पीछे आने में कामयाबी ली। फीतले बांधने की कोशिश, देखना होगा, सफलता उनको नहीं मिल पा रही है। प्रयास बहुत अच्छे हैं, दोनों ही पहलवानों की तारीफ करनी होगी। प्रयास दोनों ही ओर से बराबर किए जा रहे हैं, मगर सफलता किसी एक को प्राप्त होगी। और देखना होगा कुशल खेल का प्रदर्शन करते हुए कौन विजयी होता है। पुनः टांग पकड़कर खींचकर अपनी तरफ खींचने के बाद उठाने की कोशिश। पुनः रेफरी का संकेत। नरेश पहलवान, जो कि संचालक हैं, निर्णायक हैं इस मुकाबले के, दोनों ही खिलाड़ियों का मूल्यांकन करते हुए बहुत ही सूझबूझ के साथ। सबसे ज़्यादा आपको शक्ति का प्रदर्शन करना होता है मैट पर, जहाँ पर आपको स्पीड वर्क ज़्यादा दिखाना होता है, और मैट पर अंकों का खेल होता है। वहाँ पर पीछे जैसे पहलवान जब पीछे आ जाता है तो उसको 2 अंक मिल जाते हैं। तो बराबरी का ये मुकाबला रहा दोनों ही पहलवानों के बीच। रंगीला अखाड़ा के पहलवान हैं और अमित, जो कि हनुमान अखाड़ा के हैं, दोनों के मध्य ये मुकाबला होता हुआ। और इस मुकाबले के रेफरी निर्णायक की अगर हम बात करें तो चांद बाबू, जो कि स्वयं खलीफा हैं और रेलवे से कार्यरत रहे हैं, रेलवे से सेवानिवृत्त रहे हैं। और रेफरी का विसल का संकेत, दोनों ही पहलवानों को स्टैंडिंग पोजीशन का इशारा किया और अखाड़े के मध्य आकर खेलने का निर्देश। दोनों ही पहलवान पूरी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए अपनी पट लगाने की कोशिश करी, वहीं पीछे की ओर आने में कामयाब हुए संदीप रंगीला अखाड़ा के। और ग्रिप बना रखी है, लॉक कर रखा है, जांघें पकड़ के पीछे की ओर धकेलने, बहुत ही सुंदर तरीके से पीछे की ओर किया। रेफरी का संकेत, विसल का संकेत, ग्रिप छुड़वाई। रेफरी स्वयं खलीफा रहे हैं, एक राष्ट्रीय स्तर के पहलवान रहे हैं। और पुनः बाहर धकेलने में कामयाब हुए। संदीप, जो कि रंगीला अखाड़े के हैं,
बहुत ही अच्छे तरीके से कुश्ती को लड़ते हुए अमित कोशिश जरूर कर रहे हैं कि उनके प्रयासों से पार पा सके, मगर यहाँ पर संदीप पूरी तरह से चितपट करने की और अग्रसर। देखना होगा, चितपट की कुश्ती है ये, रेफरी पूरी गहनता के साथ देखते हुए लॉक कर रखा है, बॉडी लॉक कर रखा है उन्होंने, और रेफरी का संकेत। यहां पर संदीप रंगीला अखाड़े के पहलवान ने इस मुकाबले को जीता और अशोक जी को सम्मानित करते हुए एक बहुत बड़ी कुश्ती की परंपरा रहती है। खलीफा चांद बाबू और अशोक जी को दोनों को सम्मानित करते हुए सुमित और निशु के मध्य ये मुकाबला होगा। सुमित जो कि गुरु हनुमान अखाड़े के पहलवान हैं, दोनों के मध्य ये मुकाबला होगा। गुरु श्यामलाल काले खोजी वाले के उपलक्ष्य में ये स्मृति दंगल, और फाइनल मुकाबला सुमित और निशु के मध्य ये मुकाबला। सुमित प्रयास करते हुए पट लगाने की कोशिश, मगर उसको विफल करते हुए निशु। दोनों ही पहलवान कद काठी की बात करें तो बराबर। और पुनः सुमित द्वारा प्रयास किया गया, पट लगाने की कोशिश की गई, मगर उसको विफल किया निशु ने। सूरज रेफरी विसल के संकेत के साथ दोनों ही पहलवानों की ग्रिप को छुड़वाया और अखाड़े के मध्य आकर खेलने का निर्देश दिया, और पूरी तरह से अग्रसर हैं दोनों ही एक दूसरे पर। प्रयास तो बहुत अच्छा, बहुत ही सुंदर प्रयास, मगर अखाड़े से बाहर की ओर जाता हुआ ये मुकाबला। सुमित का प्रयास तो बहुत अच्छा था, मगर उसमें सफलता नहीं मिली। यदि समय रहते ही बिल्कुल अखाड़े के मध्य आकर ही अगर ये प्रयास करते तो बहुत लाभ हो सकता था उनको। बहुत ही सुंदर तरीके से पुनः प्रयास किया सुमित ने, गुरु हनुमान अखाड़े के पहलवान। जांघिया पकड़ लिया है निशु ने, अपने प्रतिद्वंदी का नियमों के विरुद्ध होता है जांघिया पकड़ना। और पुनः मुकाबला जारी है दोनों ही पहलवानों के मध्य, सुमित और निशु। एक अच्छे खेल का प्रदर्शन। ग्रामीण खेलों की परंपरा आगे बढ़ती हुई ये कुश्ती के दंगल जिनका कि आयोजन हो रहा है, स्वर्गीय गुरु श्यामलाल काले खोजी वाले के स्मृति दंगल। बारहवीं बार यह आयोजन किया जा रहा है। बहुत ही सुंदर तरीके से पट लगाकर घेरने की कोशिश की थी, उल्टी पुट्ठी मारने की कोशिश थी सुमित की, मगर उस उल्टी पुट्ठी में स्वयं उलझ गए, लाभ नहीं उठा पाए। पुनः बहुत ही सुंदर तरीके से चपलता से अपने प्रतिद्वंदी के रेंज से दूर हुए, पकड़ से दूर हुए, और फिर अटैक किया, प्रयास कर रहा है। एक सफल प्रयास करना होगा उनको यदि इस मुकाबले को जीतना चाहते हैं। दोनों ही पहलवानों के लिए करो या मरो वाली स्थिति। 3 मिनट का खेल हो चुका है, 2 मिनट का खेल शेष है। 5 मिनट समय अवधि दी गई है इस मुकाबले के लिए। रेफरी सूरज दोनों ही पहलवानों को सचेत करते हुए, चेताते हुए कि मुकाबले को खेलें। बहुत बड़ी नैतिक जिम्मेदारी होती है निर्णायक की कि वो सुचारू रूप से नियम अनुसार खेल को चलाए, कुश्ती को चलाए, नियमों का उल्लंघन ना हो। फिंगर्स को आप नहीं पकड़ सकते हैं, फिंगर्स को उलझाना नियमों के विरुद्ध होता है। उस चीज़ को देखते हुए रेफरी ने फिंगर्स को छुड़वाया दोनों ही पहलवानों की। दाव लगाने के लिए निर्देश दोनों ही पहलवानों को चेताया जा रहा है रेफरी द्वारा कि दाव लगाएं। 1 मिनट शेष रह गया है इस कुश्ती का। किसी के भी पक्ष जा सकता है किसी भी पल ये मुकाबला, और देखना होगा क्योंकि चितपट की कुश्ती है।
निर्णय करना बहुत ज़रूरी, हार जीत का फैसला उसी पर ही होगा। तो 1 मिनट का खेल शेष है, देखना होगा 1 मिनट में दोनों ही पहलवानों के लिए निर्णायक टेक्निक कौन सी लगा पाते हैं जिससे वे अपने पक्ष में करें। और ये समय सीमा समाप्त, बराबरी का मुकाबला रहा दोनों ही पहलवानों का। और संजीव और सत्यवान के मध्य ये मुकाबला, हाथ मिलाकर दोनों ही पहलवानों को आगे प्रतियोगिता के लिए अग्रसर करते हुए। एक परंपरा होती है, उस परंपरा का निर्वाह करते हुए दोनों ही पहलवानों का हाथ मिलाया जाता है। हाथ मिलवाकर तभी दंगल को शुरू किया जाता है, कुश्ती को शुरू करवाया जाता है। खेल भावना के साथ खेलने के लिए अग्रसर। संजीव और सत्यवान के मध्य ये मुकाबला, रेफरी सूरज निर्णायक इस मुकाबले के। संजीव जिन्होंने नीके पहनी है मैरून रंग की, और सत्यवान जिन्होंने नीके पहनी हुई है ब्राउन कलर की। संजीव कद काठी का लाभ उठा सकते हैं, लॉन्ग रीच है उनकी, अपनी लंबाई का फायदा उठाने की कोशिश संजीव की। पुनः प्रयासरत संजीव, अपनी पूरी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए सत्यवान धकेलने की ज्यादा कोशिश कर रहे हैं। सत्यवान ताकत का, बल का प्रयोग ज़्यादा कर रहे हैं। टेक्निक की अगर हम बात करें तो टेक्निक दोनों ही ओर से अभी तक नहीं लगाई गई है, कोई भी टेक्निक नहीं लगाई गई है। टेक्निक लगाना बहुत ज़रूरी, और बहुत ही चपलता के साथ सत्यवान ने कोशिश करी, एक प्रयास किया पीछे आने के लिए, मगर उसमें सफलता नहीं मिली। वहीं पर पट लगाने की कोशिश संजीव के द्वारा, मगर सत्यवान की ग्रिप बहुत ही मजबूत, नीचे की ओर गिराने की कोशिश सत्यवान की। पीछे आना चाहते हैं सत्यवान संजीव के। रेफरी द्वारा विसल का संकेत, दोनों ही पहलवानों को खड़ा किया गया, स्टैंडिंग पोजीशन का इशारा। सत्यवान की अगर हम बात करें तो ताकत का अधिक से अधिक प्रयोग करना चाह रहे हैं, ताकत के साथ साथ पूरी सूझबूझ के साथ टेक्निक लगाने की कोशिश उनकी। एक प्रयास रहता है कि प्रथम प्रयास करें और टेक्निक लगाएं अच्छी, जिससे वह लाभ उठा सकें। उंगली पकड़ना नियमों के विरुद्ध होता है, उंगलियों को आप अपने प्रतिद्वंदी की नहीं उलझा सकते हैं, जो कि नियमों के विरुद्ध माना जाता है। पहलवान दोनों ही एक प्रयास करते हुए पुनः प्रयासरत, दाव लगाने की कोशिश सत्यवान की, ग्रिप बनाना चाहते थे गर्दन की ओर से, एक दूसरे को पकड़ते हुए फिंगर्स फिर उलझ गई हैं दोनों ही पहलवानों की। पुनः रेफरी का निर्देश, चेताया गया दोनों ही पहलवानों को कि टेक्निक का प्रयोग करें, एक तकनीक का प्रयोग करें, दाव लगाएं, बहुत ज़रूरी दाव लगाना, उंगली से एक दूसरे को ना रोकें, यह पुनः चेताया गया रेफरी द्वारा। यदि पुनः उस गलती को दोहराया जाएगा तो उनको दंडित किया जा सकता है। संजीव का प्रयास, मगर सत्यवान कोई मौका नहीं दे रहे हैं अपने प्रतिद्वंदी संजीव को कि वह कोई लाभ उठा सके। संजीव द्वारा धकेला गया बाहर की ओर, अखाड़े से बाहर की ओर धकेल दिया। इसका कोई लाभ नहीं है उनको, मगर हाँ समय जरूर व्यतीत हो रहा है।
मनोबल बढ़ाया गया और बहुत ही सुंदर तरीके से सत्यवान ने कोशिश करी, पट लगाया, पट लगाकर लॉक कर लिया। ईरानी लगाने की कोशिश संजीव की, मगर लॉक कर रखा है सत्यवान ने नीचे से। कोई मौका नहीं दे रहे हैं संजीव को कि वह संजीव कोई लाभ उठा सके। यदि संजीव पीछे की ओर आ जाए तो जरूर ईरानी उनकी पूरी हो जाएगी और एक अच्छा दाव होगा उनकी, निर्णायक हो सकता है ये मुकाबला, देखना होगा। मगर सत्यवान बहुत ही चपलता और चतुराई के साथ लॉक लगा रखा है संजीव की टांग पर उन्होंने। उठाकर घेरना चाहते हैं, पलटना चाहते हैं, फेंकना चाहते हैं दूर, मगर यहां पर लाभ नहीं। पट पकड़ का बहुत ही सुंदर तरीके से संजीव ने लाभ उठाया, यहां पर घेर सकते हैं। दबाने की पूरी कोशिश, पूरा बल लगा रहे हैं, अपने शरीर का पूरा भार उस सत्यवान के ऊपर डालते हुए। यहां पर और बहुत ही सुंदर तरीके से इस मुकाबले को अपने पक्ष में किया संजीव ने, कोई मौका नहीं दिया सत्यवान को। यहां पर प्रयास जरूर किया था सत्यवान ने, पहले टेक्निक लगाई थी सत्यवान ने, मगर उसकी टेक्निक को अपने पक्ष में किया संजीव ने और इस मुकाबले को अपने पक्ष में कर विजय प्राप्त करी। और दोनों ही पहलवानों को पुरस्कार धनराशि से सम्मानित किया गया। संजीव जिन्होंने सत्यवान के विरुद्ध मुकाबला जीता और चितपट करके निर्णायक खेल का प्रदर्शन किया, बहुत ही सुंदर तरीके से इस मुकाबले को खेला संजीव ने। जी, मुझे अपना पूरा विश्वास था अपने गेम पे और जिस तरह मैं प्रैक्टिस करता हूँ मुझे पूरा विश्वास था कि मैं ये मुकाबला जीत जाऊँगा। ये कुश्ती जीतने से मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया है और मैं और आगे टूर्नामेंट को प्रैक्टिस कर रहा हूँ। और हमारा अखाड़ा विजयलाल नाम से जो हमारे कोच साहब है और मेरे पिताजी भी है, वो मुझे बहुत प्रैक्टिस कराते हैं और जिस कारण मैं आज कुश्ती जीता हूँ। पहले ही माइंड में कुश्ती बनानी पड़ती है और सामने वाले पर डिपेंड करता हो किस तरह लड़ रहा है, उसी तरह की टेक्निक मारनी पड़ती है उस पर। अभी आप दंगल जो देख रहे हैं, ये खलीफा श्यामलाल जी थे, अपने समय के बहुत अच्छे पहलवान थे और उन्होंने बहुत अच्छे पहलवान भी बनाए। उनकी याद में ये दंगल होता है। उससे ये होता है कि भाई आसपास एनसीआर में और देहात में कुश्ती का शौक़ बढ़े और वहाँ से पहलवान आते हैं। ये कम से कम 13 साल से ये दंगल चल रहा है, कुश्ती को बढ़ावा देने के लिए। ये जो हमारा उद्देश्य है, जो भारत की संस्कृति है, हमारी परंपरा है, भारतीय परंपरा, जिसे मल्लयुद्ध के नाम से जाना जाता है, आज कुश्ती के रूप में पहचानी जाती है। उस मिट्टी की कुश्ती को धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है। उस मिट्टी की कुश्ती को बढ़ावा देने के लिए, ऊंचे स्तर पर लाने के लिए, क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर, हिंदुस्तान खेलों का देश है और खेलों के देश के अंदर हिंदुस्तान के जो भारतीय खेल हैं, भारत के हमारे अपने खेल हैं, जो हमारी परंपरा है, वो धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है। उनको उस उच्चतम दर्जे का प्रोत्साहन नहीं मिल पा रहा, तो उसी परंपरा को बढ़ावा देने के लिए आगे हम इसी परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए ये मिट्टी का कुश्ती का हर साल पिछले 10, 12, 13 सालों से हम कार्यक्रम करा रहे हैं। ये इसीलिए किसी तरह ये परंपरा लुप्त ना हो और जिस स्थान पर आप खड़े हुए हैं, यह ऐतिहासिक स्थान है। इसी ऐतिहासिक अम्बेडकर स्टेडियम के अंदर रुस्तम हिंद स्वर्ण पदक विजेता सतपाल पहलवान, उन्होंने यहीं वो ख्याति प्राप्त की थी। और उससे पहले जो हिंदुस्तान के बहुत बड़े बड़े रुस्तम, भारत केसरी भारत कुमार विजय पहलवान, चंपा पुतलाने, मेहरदीन पहलवान, मास्टर चंदगी राम जी, युवराज पाटिल, ये बड़े बड़े रुस्तम हुए हैं। राज सिंह का फतेह सिंह, निगरो पहलवान, जनार्दन पहलवान, ये मिट्टी की कुश्ती के रुस्तम हुए हैं ये पहलवान। इन लोगों का ये परंपरा आगे बढ़ाने के लिए उन लोगों ने अपना बहुत योगदान दिया है। उसी योगदान के उन लोगों की जो मिट्टी थी, अंदर कुश्तियाँ होती थी, तो वो सारी मिट्टी यहाँ अंदर, यहाँ अखाड़े में आती थी और यहाँ हमारे पहलवानी को, ये अखाड़ा भी हमारा पीछे 60-70 साल से अखाड़ा है, उस परंपरा को आगे बढ़ा रहा है।